सबसे पहले हम लोग समझते हैं ईशान कोण का महत्व एवं प्रभाव। ईशान कोण जो कि उत्तर और पूर्व के मध्य में स्थित होता है। ये मध्य में जो स्थित है, उत्तर और पूर्व का मध्य का जो हिस्सा है, यहाँ से अपने आप में ही सर्वाधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, घर में स्वास्थ्य, सुंदरता और परिवार के सामंजस्यों को बनाती है। पूर्व उत्तर का ये कोण है, जो ईशान का कोण है, जिसमें पृथ्वी की मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक लाइन की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। मैग्नेटिक ऊर्जा के कारण यहाँ रहने से कंसंट्रेशन अर्थात एकाग्रता बढ़ती है। इसीलिए बच्चों के स्टडी रूम के लिए सबसे बेहतर है, अथवा पूजा का घर भी हम बना सकते हैं, अथवा बुजुर्गों के जो सोने के लिए रूम बनाए जाते हैं वो यहाँ बना सकते हैं। यहाँ रसोई घर होने से सकारात्मक मैग्नेटिक ऊर्जा का नाश हो जाता है और घर में रहने वालों को ऊर्जा और धन दोनों ही प्राप्त नहीं होते। यह पंच तत्व में जल तत्व का स्थान माना जाता है, जिसके कारण यहाँ रसोई घर रहने से अग्नि का अस्तित्व खत्म हो जाता है और घर में धन हानि होती है। ये जल का स्थान है, पहले हमने समझा है। जल के स्थान पर अग्नि को प्रभावित करना अपने आप में संकट का कारण बनता है, इसलिए हमें यहाँ पर पानी के लिए सर्वाधिक स्थान माना गया है। और यहाँ यदि हम लोग किसी प्रकार से रसोई घर बना लेते हैं तो उसको किस प्रकार से हम लोग निवारण कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बैठ कर के समझेंगे। समझते हैं ईशान कोण रसोई घर बनाने पर गैस, स्टोव, सिंक इत्यादि कहाँ होना चाहिए। यदि कदाचित ईशान कोण में रसोई घर आपने बना भी लिया है तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि गैस कहाँ रखें, स्टोव कहाँ रखें, सिंक आदि कहाँ पर रखें, ताकि हम उस दुष्प्रभाव से बच करके अपने घर को पुनः वास्तु दोष से बचा सकें। तो ग्रीन है, हरा रंग का स्लैब लगाएं। गैस स्टोव के नीचे हरा स्टोन लगाकर रखने से इसके दोषों से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो भी पत्थर उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार का देखने में आप लोगों को मिल रहा है, इस प्रकार का आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको वहाँ की नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकते हैं। तो ये हुआ स्टोन की चर्चा। आगे हम लोग स्टोव, यदि गैस स्टोव है तो वो दक्षिण पूर्व में रखें। दक्षिण और पूर्व के मध्य जो आग्नेय दिशा है, ईशानवर्ती कोण के जो घर है, रूम बनाया है, किचन बनाई है, उसमें भी चारों कॉर्नर है, तो वहाँ पूर्व और दक्षिण का जो आग्नेय कोण पड़ रहा है वहीं पर आप स्टोव रखें। सिलेंडर दक्षिण में रखें। स्टोव दक्षिण अथवा दक्षिण के पश्चिम में हो। स्टोर रूम यदि बनाते हैं तो स्टोर रूम दक्षिण बनाएं या दक्षिण पश्चिम में बनाएं, फिर दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व में हो। सिंक, पानी का जो स्टोरेज है वो वाटर फिल्टर उत्तर या उत्तर पूर्व में हो। इस प्रकार से आपको उस रूम को डेकोरेट करना है, व्यवस्थित करके रखना है, ताकि आपके वास्तु दोष से बच सकें। साथ ही साथ ईशान कोण के रसोई घर में हम रंग से किस प्रकार से वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, सफ़ेद, सुंदर सा सफ़ेद रंग आप लोग वहाँ पर रसोई घर में करें। पीला रंग भी कर सकते हैं, सबसे उत्तम रंग ये माने जाते हैं दीवारों के लिए। साथ ही साथ पीला उत्तर पूर्व रसोई घर के वास्तु दोष निवारण के लिए जरूर करें, इससे वास्तु दोष आपका दूर होगा। साथ ही साथ किचन स्लैब का जो ग्रेनाइट है वो हरा रंग होना चाहिए, इससे आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। क्या नहीं होना चाहिए, तो आसमानी, नीला, स्काई ब्लू, पानी का रंग इस्तेमाल ना करें, ये अग्नि ऊर्जा को खत्म कर देता है। डार्क काला रंग ना हो। साथ ही साथ हर जगह एक सा रंग ना हो। दीवारें, छत, स्टोरेज का अलग अलग रंग होना चाहिए, इससे बेहतर लाभ मिलते हैं और दोषों का निवारण भी हो जाता है।
साथ ही साथ आप लोग अब आगे समझते हैं हम लोग कि ईशान कोण में जो रसोई घर बना है उसमें एग्जॉस्ट फैन या चिमनी से भी हम लोग वास्तु का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं और वे कहाँ लगाने से हमारा वास्तु दोष दूर हो जाता है। ईशान कोणवर्ती जो रसोई घर बनाया है उसमें हम लोगों को जो पूर्व और दक्षिण का स्थान दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग आग्नेय दिशा कहते हैं। ईशान कोणवर्ती रसोई घर के आग्नेय दिशा में हम लोगों को रसोई घर के दक्षिण पूर्व में गैस के ऊपर एक एग्जॉस्ट फैन या चिमनी लगाना चाहिए। रसोई घर के दक्षिण पूर्व अथवा दक्षिण में एसी लगाने से भी ये दोष बाहर हो जाते हैं, वहाँ का प्रभाव दूर हो जाता है और ठंडक मतलब वहाँ पर अग्नि का प्रभाव होने से अग्नि तत्व बढ़ जाता है और वह दोष दूर हो जाता है। अब ईशान कोण में रसोई घर यदि बनाया है तो जल और वल्प से किस प्रकार वास्तु का दोष दूर कर सकते हैं हम लोग, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे तो हम दोषों से बच सकते हैं और घर में पर्याप्त लाभ ले सकते हैं। जो लाभ हमें आग्नेय दिशा में रसोई घर बनाने से मिल सकता है वो भी इस प्रकार के कार्य करने से हमें वही लाभ ईशान दिशावर्ती रसोई घर से भी प्राप्त हो सकता है। तो किस प्रकार से हो सकता है उसको हम लोग यहाँ समझें कि जो ईशान में हमने रसोई घर बनाया वहाँ पर आप एक मिट्टी के पात्र में ध्यान रखना है, हमें मिट्टी के पात्र में उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा में एक मिट्टी का पात्र रखें और उसमें गुलाब जल या इत्र वाला जल जरूर डेली रखना है। ये हमें विशेष रखना है। हर दिन सुबह में ये जल बदलें, पुराना जल किसी पेड़ पौधे में डाल दें और ताज़ा गुलाब का जल पुनः आपको वहाँ पर स्थापित करके रखना है। इससे भी आपका वास्तु दोष वहाँ का दूर हो जाएगा। वहाँ पर अग्नि स्थापित है और जल की आवश्यकता थी तो इसके उससे जल की मात्रा बढ़ेगी तो वह इतना दोष जो होने वाला था वो निवारण हो जाएगा। साथ ही फ्लैट है या घर के दक्षिण पूर्व में जल तत्व से संबंधी आप जैसे बाथरूम और बोरिंग कुछ ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पर गंदगी ना रखें क्योंकि साफ़ सफाई रखना है, ईष्ट का स्थान माना जाता है। अच्छा साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपको विशेष लाभ रहेगा। एक रेड कलर का बल्ब जलाएं जिससे भी आपको वहाँ की अग्नि तत्व बढ़ता रहेगा, उससे आपका दोष दूर हो जाएगा। कहाँ पर जलाना है तो ये लाल बल्ब उसके ही ईशानवर्ती किचन के आग्नेय दिशा में आपको ये लाल बल्ब जलाना है और ईशान दिशा में आपको ये जल रखना है जो ऊपर आपको बता गया है गुलाब से मिश्रित वो जल को आपको रखेंगे। तो इससे आपको दोनों तत्वों की अपने अपने स्थान पर पूर्ति होने से दोष निवारण को प्राप्त हो जाएगा। ये हुई हमारी चर्चा। इसी के साथ में हम लोग आगे समझेंगे कि रसोई घर में पेड़ पौधे अर्थात घर में कोई पौधा लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है क्या, तो हाँ तो हो जाता है। किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। तुलसी आप लगा सकते हैं, तुलसी भी ईशान दिशा में आप तुलसी लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। एरेका पाम लगा सकते हैं, जेट प्लांट लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, पीस मिली लगा सकते हैं या लिली प्लांट लगा सकते हैं या लेवेंडर लगा सकते हैं, जैस्मिन लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इनके माध्यम से भी इन पौधों के माध्यम से भी ईशान दिशा में रखने से जल तत्व पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होगी जिससे कि हमें वहाँ पर अग्नि तत्व से होने वाले प्रभाव को वो दबा देगी और जल तत्व का प्रभाव बढ़ेगा। तो जो हमें शांति और शीतलता अग्नि दशा से प्राप्त होती थी वो प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार से सामान्य और हम लोग ईशान दिशावर्ती जो किचन है उसमें और थोड़े से वस्तुओं को और समझ लेते हैं जो आवश्यक हैं। कुछ टिप्सों को समझते हैं क्या करना चाहिए। तो खाना बनाते समय हमेशा मुख या फेस है उसको किचन की हमेशा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, किसी और दिशा में नहीं। किचन में खिड़की या वेंटिलेशन हो जिससे सनलाइट या हवा पर्याप्त रूप में आती रहना चाहिए।
खिड़की वेंटिलेशन कम है तो चिमनी लगा करके वहाँ रखें अवश्य। साथ ही साथ गैस स्टोव सिंक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्लैब पर होना चाहिए। अगर हैं तो किसी वस्तु का दीवार जैसा बना लेना चाहिए। यदि एक साथ हैं तो बीच में दीवार आदि खाड़ी कर लेना चाहिए। रसोई घर हमेशा साफ रखें। समुद्री नमक से पोंछा भी लगाते रहें। ये साथ रखें क्योंकि ईशान वर्ती है, ईशान में हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। तो आप किचन को एकदम साफ़ सुथरा रखें, मच्छा करके ना रखें। रसोई के उत्तर पूर्व में ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ईशान दिशा में साफ़ सुथरा स्थान बना के रखना। फिर क्या नहीं करना चाहिए, तो खाना कभी भी दक्षिण मुख करके नहीं बनाना चाहिए। पूजा के स्थान किचन में पूजा के स्थान ना बनाए कहीं भगवान का, अथवा भगवान का फ़ोटो, झाड़ू आदि भी ना रखें। गैस के मेन गेट जो हमारा घर के मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, डोर है, वहाँ से गैस स्टोव ना दिखे, ये भी ध्यान रखना है। खाना बनाने वाले के ऊपर बीम ना हो, अगर है तो फॉल्स सीलिंग से ढक दें। किचन और शौचालय टॉयलेट का एक कॉमन बाल ना हो, अर्थात दीवार आसपास एक ही दीवार पर दोनों ना बने हो। अगर है तो इसका वास्तु दोष निवारण जरूर करें। इसको भी आगे हम समझेंगे अगली वीडियो में। मकड़ी का जाल, गंदगी, कबाड़ खाना आदि किचन में किसी प्रकार से न रखें, क्योंकि ईशानवर्ती दिशा को हमें साफ सुथरा रखना है। पहले भी कई बार बताया है, इसको ध्यान रखेंगे। थाली में हाथ न धोएं, कभी भी जूठे हाथ अपने थाली में नहीं धोना चाहिए। साथ ही साथ में रात में जूठे बर्तन उस किचन में ना रखें जो ईशानवर्ती आपने बनाया है। ये सामान्य चीज़ें भी विशेषता को प्राप्त करा देती हैं, इसलिए ध्यान में रखते हुए आगे अपने किचन को साफ बनाएं। क्योंकि खान पान बिगड़ा तो खानदान बिगड़ जाता है, इसलिए खान पान सुधारने के लिए हमारा किचन साफ सुथरा होना चाहिए। आज बस इतने। ओम शांति।